ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन शेयर मार्केट में आने के बाद उसकी किस्मत अचानक से बदल जाती है और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी कुछ आदतें भी बदल जाती हैं और वो एक ड्रग और सेक्स एडिटर बन जाता है। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द वॉल ऑफ वॉल स्ट्रीट, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जॉर्डन नाम के आदमी को देखते हैं। वो एक स्टॉक ब्रोकर की जॉब ज्वाइन करता है, लेकिन जॉर्डन को ऑफिस का माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब लगता है क्योंकि वहाँ के लोगों को कुछ और ही करने की लगन थी। जॉर्डन का बॉस ड्रग और सेक्स एडिक्ट था और वो जॉर्डन को भी अपने जैसा बनने के लिए बोलता है। वो जॉर्डन को समझाता है कि स्टॉक बेचते समय तुम सिर्फ अपना फायदा देखो। अगर तुम क्लाइंट के फायदे के बारे में सोचते हो तो तुम स्टॉक से पैसे नहीं कमा पाओगे। और दूसरी कंडीशन ये थी कि तुम्हें हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना होगा, क्योंकि अगर तुम स्ट्रेस में रहे तो क्लाइंट को स्टॉक क्या बेचोगे। और तुम्हें खुद को रिलैक्स रखने के लिए हर वो चीज का सहारा लेना चाहिए जो तुम्हें रिलैक्स करती है, जैसे ड्रग और सेक्स। जॉर्डन को उसकी सारी बातें समझ आ जाती है कि उसका बॉस मार्क उसे क्या कहना चाहता है और उसके बाद जॉर्डन अपने काम पर लग जाता है। जॉर्डन की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन वॉल स्ट्रीट का सबसे बुरा दिन आता है और एक ही झटके में शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है और जॉर्डन जिस कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी एक ही झटके में कंगाल हो जाती है, जिससे जॉर्डन भी बेरोजगार हो जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद जॉर्डन की वाइफ उसे एक न्यूज़पेपर पे ऐड दिखाती है जिसमें लिखा था कि उस कंपनी को एक स्टॉक ब्रोकर की नीड है। उसकी कंपनी उसे वहाँ इंटरव्यू देने के लिए बोलती है और उसके बाद जॉर्डन वहाँ जॉब के लिए पहुँच जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद जॉर्डन को पता चलता है कि ये कंपनी पिछली कंपनी से बहुत छोटी है और ना ये बड़े बड़े स्टॉक में डील करती है। ये कंपनी बस छोटे छोटे लोग जैसे बिजली मिस्त्री, प्लम्बर, ऐसे लोगों को अपना स्टॉक सेल करती थी, जो कि काफी कम था, जिसे देखकर जॉर्डन काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन जब कंपनी का मालिक बताता है कि तुम्हें स्टॉक बेचने पर 50% मिलेगा तो जॉर्डन शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पिछली कंपनी में सिर्फ 1% मिलता था। और उसके बाद जॉर्डन काफी मोटिवेट होकर वहाँ काम करने लगता है और यहाँ भी वो मार्क की स्ट्रेटेजी अपनाता है जो उसे मार्क ने सिखाया था कि अगर तुम्हारे हाथ कचरा भी लगे तो तुम उसे सोना बनाकर सामने वाले को बेच दो। वो छोटे मोटे शेयर को 40,000 शेयर बनाकर $4,000 में बेच देता है। ये देखकर कंपनी के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पूरी कंपनी ने पूरे साल में इतने पैसे नहीं कमाए जितना जॉर्डन ने एक दिन में कमा लिया था। जॉर्डन को देख के वहाँ के लोग काफी इंस्पायर होते हैं और कुछ ही समय में जॉर्डन वहाँ काफी अमीर हो जाता है। उसके बाद एक दिन वो एक कॉफी शॉप पर जाता है और उसकी महंगी कार देखकर उसका पड़ोसी हैरान हो जाता है। वो जॉर्डन से आगे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्या काम करते हो। जॉर्डन उसे बताता है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ और महीने के $70,000 कमाता हूँ। डॉनी नाम के आदमी को उस पर बिलीव नहीं होता और वो उसे अपना चेक दिखाने के लिए बोलता है और बोलता है कि अगर ये सच हुआ तो मैं इसी वक्त अपनी जॉब छोड़ के तुम्हारे लिए काम करूंगा। उसके बाद जॉर्डन उसे अपना चेक दिखाता है और वो अपने बॉस को फोन करके अपनी जॉब छोड़ देता है और वो दोनों बार शॉप में बैठ के बातें करने लगते हैं। डॉनी जॉर्डन से बोलता है कि हमें खुद का एक स्टॉक फॉर्म खोलना चाहिए ताकि हम इससे भी ज्यादा पैसे कमा सकें। उसके बाद वो दोनों एक छोटी सी जगह रेंट पर लेते हैं और जॉर्डन अपने पुराने दोस्तों को काम करने के लिए बुलाता है और अपनी न्यू कंपनी स्टार्ट करता है। और यहाँ जॉर्डन पिछली कंपनी के डाटाबेस पर बड़े बड़े क्लाइंट को टारगेट करता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द कुछ बड़ा करना था। और कस्टमर का ये डाउट कि हम आपकी कंपनी पे बिलीव क्यों करें, जॉर्डन उनको बड़ी बड़ी कंपनी का नाम और बड़ी बड़ी कंपनी के स्टॉक बेचता था, जिसके कारण ये लोग अपना स्टॉक भी बड़ी आसानी से सेल कर पा रहे थे। और देखते ही देखते जॉर्डन की कंपनी काफी बड़ी हो जाती है और जिसे नाम दिया जाता है द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। और अगले ही दिन जॉर्डन की कंपनी के बाहर काम करने वालों की लाइन लग जाती है। इसका रीजन ये था कि जॉर्डन अपने वर्कर को पैसों के साथ साथ उन चीजों का भी मजे दिलाता था जो उन्होंने कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं था। इसके बाद जॉर्डन की लाइफ में पैसों के साथ साथ उसके शौक भी बढ़ते जा रहे थे और वो पार्टी में आई एक ब्यूटीफुल लड़की को फ्लर्ट करने लगता है, और हो भी क्यों ना। लेकिन डॉनी का कुछ अलग ही सीन था। वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और सबके सामने उसे देखकर मास्टरबेट करने लगता है। जॉर्डन किसी तरह उस लड़की का नंबर लेता है और रात में वो दोनों वाच शॉप में मिलते हैं। वो लड़की जॉर्डन से पूछती है कि क्या तुम शादीशुदा हो। जॉर्डन बोलता है कि मुझे दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जॉर्डन उस लड़की को उसके घर छोड़ने जाता है और उस लड़की का नाम नैमी था। नॉमी उसे चाय पीने के लिए घर के अंदर बुलाती है और जॉर्डन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि जॉर्डन भी यही चाहता था। अंदर नॉमी अपने सारे कपड़े उतार देती है
और वो दोनों फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं। एक शाम जॉर्डन की वाइफ जॉर्डन को रंगे हाथ पकड़ लेती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे चाहते हो, जिस पर जॉर्डन कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चली जाती है। 2 से 3 दिन के बाद फाइनली जॉर्डन अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देता है और वो नॉमी से शादी कर लेता है। स्टार्टिंग में इनका रिलेशन बहुत अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे नॉमी जॉर्डन की अय्यासियों से तंग आ चुकी थी और उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इसी बीच जॉर्डन इलीगल तरीके से $22 मिलियन कमाता है, जिस पर जॉर्डन के पिता बोलते हैं कि तुम्हें लीगल तरीके से पैसे कमाना चाहिए ताकि तुम FBI से बचे रहो। बट 3 घंटे में $22 मिलियन कमाने की वजह से FBI को जॉर्डन पर शक हो जाता है। अगले दिन FBI के ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए जॉर्डन के पास आते हैं, पर जॉर्डन को लगता है कि वो पैसों के बल पे सबको खरीद सकता है, जिस पर वो ऑफिसर जॉर्डन पर भड़क जाता है और वो बोलता है कि हम जल्द ही मिलेंगे। और अब जॉर्डन की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद जॉर्डन पैसों को ठिकाने लगाने के लिए स्विट्जरलैंड जाता है और एक बैंक मैनेजर से मिलता है। बैंक मैनेजर उससे बोलता है कि मैं पैसों को ठिकाने लगा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पैसे स्विट्जरलैंड लाना होगा और तुम्हें सारे पैसे किसी और के नाम पे जमा कराने होंगे। ये सुनकर जॉर्डन वहाँ से वापस आता है और वो नॉमी की आंटी जो लंदन में रहती थी उनके नाम पे एक अकाउंट खुलवाता है और वो सारे पैसे अपने दोस्त ब्रेड की मदद से वहाँ पहुँचवाता है। लेकिन जॉर्डन की मुसीबत इतनी जल्दी उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। डॉनी के सूटकेस में पैसे थे और वो ब्रेड से बहस करने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और डॉनी किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है, पर ब्रेड को वो सूटकेस के साथ ही पकड़ लेते हैं और ब्रेड का कनेक्शन जॉर्डन के साथ होने की वजह से FBI का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इधर डॉनी जॉर्डन को मस्का लगाता है और उसके लिए एक स्पेशल ड्रग लेके आता है और उसके बाद वो दोनों टीवी देखने लगते हैं। लेकिन अब FBI ऑफिसर जॉर्डन पर नजर रखने लगती है और यहाँ तक कि वो जॉर्डन के घर, ऑफिस और उसके पर्सनल फोन तक को ट्रैकिंग पर लगा देती है। अगले दिन जॉर्डन के पिता जॉर्डन को समझाते हैं कि तुम्हें अपनी कंपनी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि FBI की नजर तुम्हारे ऊपर है, और जॉर्डन अपने पिता की बात मान लेता है। जॉर्डन के इस डिसीजन से कंपनी के सारे लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जॉर्डन अपनी कंपनी के लोगों के लिए एक मसीहा था और जॉर्डन सबको अपनी पास्ट मेमोरी के बारे में बताने लगता है कि कैसे वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन तभी जॉर्डन डिसाइड करता है कि वो कंपनी नहीं छोड़ेगा और वहाँ के सारे लोग हैप्पी हो जाते हैं। वो बोलता है कि जिस कंपनी ने मुझे नाम, पैसा और इज्जत दिया, मैं उस कंपनी को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जॉर्डन और उसके पूरे साथियों को कस्टडी में लिया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने की वजह से FBI की तरफ से उन्हें सही सलामत छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जॉर्डन अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए अपनी बोट से इटली जाता है, लेकिन तभी उसे एक और झटका लगता है। नॉमी जॉर्डन को बताती है कि उसकी आंटी, जिसके नाम पे जॉर्डन ने बहुत सारे पैसे जमा किए थे, वो एक्सपायर हो चुकी हैं। उस समय जॉर्डन को कुछ समझ नहीं आता और वो बैंक मैनेजर को फोन करके सब कुछ सच सच बता देता है। और उसके बाद वो बैंक मैनेजर भी जॉर्डन के साथ एक गेम खेलता है और बोलता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे है और अगर तुम यहाँ नहीं आए तो मैं फेक साइन करके तुम्हारे सारे पैसे निकाल लूंगा। जॉर्डन का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि जिंदगी में उसने सबकी एक एक करके ली थी, लेकिन अब सब उसकी एक बार में ही लेने के चक्कर में लगे हुए हैं। उसके बाद जॉर्डन अपनी बोट से स्विट्जरलैंड जाने का फैसला करता है क्योंकि अगर उसने फ्लाइट का यूज किया तो FBI को उस पर शक हो जाएगा। लेकिन उसकी प्रॉब्लम अभी और बढ़ जाती है क्योंकि उसी रात समुद्र में तेज सुनामी आती है और बोट में पानी भर जाता है और वो बोट डूबने लगती है, लेकिन उसे रेस्क्यू टीम सही सलामत बचा लेती है। तभी जॉर्डन को एक झटका और लगता है। जब वो रेस्क्यू टीम की बोट में बैठा हुआ था तो उसकी नजर बाहर हेलीकॉप्टर पे पड़ती है जो उसे लेने आ रहे थे और देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। तब जॉर्डन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और उसके दिल से बस एक ही आवाज निकलती है। अब जॉर्डन को लगता है कि गॉड ने उसे हिंट दिया है अपने गलत काम छोड़ने का, वरना वो भी अभी हेलीकॉप्टर के साथ चिकन कबाब बन जाता। फाइनली जॉर्डन अपने सारे गलत काम छोड़ने का डिसीजन लेता है और सारे मामले निपटा के वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, फाइनेंशियल एडवाइजर का, और वो अपनी पुरानी कंपनी को डॉनी के नाम कर देता है। पर लास्ट का ट्विस्ट अभी भी बाकी है। जिस बैंक मैनेजर ने जॉर्डन के पैसे डिपॉजिट करवाए थे वो एक गलत काम और घपाघप की इंडस्ट्री में पकड़ा जाता है और डर के मारे
पुलिस को अपनी सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद जॉर्डन को भी पुलिस पकड़ के ले जाती है और अब जॉर्डन बुरी तरीके से फंस चुका है और अब जॉर्डन की सारी प्रॉपर्टी एक एक करके कोर्ट के चक्कर में बिकने लगती है। तब डॉनी उसके पास आता है और वो उसका एहसान नहीं भूल सकता, इसलिए वो उसके सारे खर्चे उठाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक दिन FBI जॉर्डन के बॉडी में माइक लगा के उसे भेज देते हैं ताकि वो डॉनी से कंपनी के बारे में बात कर सके और उन्हें कुछ सबूत मिल सके। लेकिन जॉर्डन डॉनी को पेपर पर लिखकर बता देता है कि मेरी बॉडी में माइक फिट है, लेकिन कहते हैं ना, जब जिंदगी लगाती है लोड़े तो हजम नहीं होते पकोड़े। और वो माइक वाली बात लिखा हुआ पेपर भी FBI के हाथ लग जाता है और अब जॉर्डन के पास बचने का एक लास्ट ऑप्शन था कि वो कंपनी के बारे में सब कुछ सच सच बता दें ताकि उसकी सजा भी कम हो जाए और साथ ही साथ उन लोगों के नाम भी जो इस ग्रुप में शामिल थे। जॉर्डन को बिल्कुल वैसा ही करना पड़ता है और FBI की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसे बस 3 साल की सजा होती है, पर जॉर्डन के अच्छे बिहेव की वजह से उसे 3 साल की जगह 22 महीने के अंदर ही जेल से छोड़ दिया जाता है। इतना शार्प और तेज माइंड होने की वजह से जॉर्डन किसी भी चीज को बड़ी आसानी से बेच सकता था और अब जॉर्डन अमेरिका का नंबर 1 सेल्स ट्रेनर बन जाता है और ये मूवी यहाँ फिनिश्ड हो जाती है।